ईद कुर्बान की आमद है। जहां मंडियों में व्यापारी और खरीदार नजर नहीं आ रहे, वहीं कुर्बानी के मवेशी पाल हजरात भी परेशान नजर आ रहे हैं। अलबरका उर्दू के प्लेटफॉर्म से सुनिए एक मवेशी पाल हजरात की परेशानी, उसी की जुबानी। हम फोन करते हैं, वो आते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। पैसे प्राइवेट डॉक्टर तो ही की कौन है ना इस साढ़े इलाके जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जितने है सरकारी है, सरकारी आंदा है वो पैसा तो बगैर नहीं आता। अच्छा। हाँ, पैसे गिनदा है डबल पैसे इन्हीं नहीं ते दवाई जेड़ा है उका नाकिस किस्म दी होंदी दवाई भावे डॉक्टर पानी मिलाई वदन ते भावे पिछू कोई। हाँ, लेकिन इस टाइम जड़ा 4 महीना का हिसाब की 1000 रुपये हिक चौखर दा हिक दिहाड़ दा हिक बचे दा एक चौखर का 1000 रुपया एक दिन का। अब पहले तो सिर्फ घास आते। सुनो, देखो और बोलो, अलबरका उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। अलबरका उर्दू के साथ मैं हूँ हिना नाज। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है ज़िला बकर की तहसील दरिया खान के एक नवाही इलाके 17 चक के शेरा खू में, जहाँ पर जो है जानवरों के फॉर्म्स के अंदर इस टाइम मौजूद हैं। देखेंगे कि बैल की कितनी कीमत है, कितनी आखिर लागत आ जाती है, कितना उस पर ख़र्च होता है और कितने में वो सेल होता है, क्या इन्हें कोई प्रॉफिट भी होता है या नहीं। इसके अलावा देखेंगे कि क्या ये बच्चे बाहर से लेकर आते हैं या इसी जगह पर जो है ये इस नस्ल को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि ये खुराक में क्या खाते हैं। देखेंगे कि ये अगर दूध के हवाले से बात की जाए, दूध, दही, घी के दूध और घी कहते हैं कि ये खाते हैं, वो भी देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन पर। बछड़ा और बैल फार्म के मालिक इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर कितनी नस्ल के जो हैं यहाँ पर बैल पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या ये बछड़े लेकर आते हैं, उन्हें पालते हैं, या ये ख़ुद इनके पास मतलब जनरेशन एक की वो चला रहे हैं, या इस तरीके से कोई इनका सिस्टम है। तमाम तर बातें जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम? गुलाम यासीन। यासीन साहब, ये बताएंगे कि कितनी नस्लें इस टाइम आपके पास मौजूद हैं बैलों की? 3 नस्लें, एक सहीवाल। कौन कौन सी? एक सहीवाल, एक वलैती, एक देसी। अच्छा, वलैती देसी में क्या फ़र्क है? फर्क है, देसी जेडे सहीवाल होंदे ना, सहीवाल रत्ते रंग दे होंदे, जेडे सहीवाल होंदे ने काले सफेद होंदे, जेडे देसी होंदे ने साडी थां दी नस्ल होंदी है, ये बाहर दी नस्ल है। अच्छा, देसी का क्या रंग होता है? देसी के डब्बे काले, यानी कि उन्होंने गुम्मट होंदी है इस वक्त। अच्छा, सफ़ेद के ऊपर काले या काले के ऊपर सफ़ेद धब्बे होते हैं? जी हाँ, जी जी जी। अच्छा, और फार्मी जो आप कह रहे हैं, या वो साहिवाली लाल रंग वो सामने, मतलब पूरे भूरे रंग के लाल रंग होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनकी नस्लों के हिसाब से इनके रेट में भी फ़र्क है? जी हाँ, देसी दी रेट ज़्यादा है, सहीवाल दा उस तो ज़्यादा है, जेड़ा वलैती से थोड़ा कम होता है। अच्छा, इसके गोश्त में और इसमें भी कोई फ़र्क है? हाँ, देसी का गोश्त अच्छा होता है। ठीक है। हाँ, उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, जेड़ा ये सहीवाल है, वज़न कम होता है। सहीवाल का वज़न कम होता है, खूबसूरत नहीं होता। अच्छा, साहिवाल का फिर रेट क्यों ज़्यादा है जब वज़न भी कम है और खूबसूरत है, खूबसूरती की वजह से? अच्छा, देसी का इस टाइम तक एक बैल का क्या रेट चल रहा है? वज़न के मुताबिक जड़ा ना 2 मन दा उसी तो लाख रुपये कीमत मंगते साईं। अच्छा। हाँ, विकदा पे 80,000 85,000 रुपये था। अच्छा, 80-85 तक चला जाता है। डिमांड लाख की लाख होती है? के 2 मन का। अच्छा। 4 मन का है, उसका 2 लाख रुपया उसी तरह डबल होती डबल चली होती जाती है। है। अच्छा, और जो आप कह रहे हैं कि मतलब वलैती कह लें जिसे, वो फिर उसका क्या रेट हाँ, है? उसके थोड़ा रेट कम है तो उसके, क्योंकि गाहक घट होता है, खरीद करने वाला घट होता है। ज़्यादा इसको सहीवाल का या देसी का होता है। अच्छा, साहिवाल का क्या रेट है? सहीवाल का रेट जो सामने खड़ा है 4.5 मन का है, इसका 2 लाख हम मांगते हैं, लेकिन व्यापारी जड़ा ने 1,60,65 अच्छा, मतलब आपकी डिमांड सब में 1 लाख ही होती है तकरीबन, लेकिन वो उसमें में घट करते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब ये आप मतलब भैंसें वगैरह ये सब चीज़ें आपने अपने पास रखी हुई हैं, उन्हीं के बच्चे हैं या आप बच्चे लेकर आते हैं? बस इसके पास हैं अपनी बैलें शैलें या गाय शाई, उन्होंने तो थी वैन, जिन्होंने नहीं थी तो घिन मंडी तो छोटे बच्चे लेते हैं फिर उन्हें पालते हैं? जी हाँ, जी जी। अच्छा, ये कुर्बानी के लिए मखसूस तौर पर पालते हैं, बेचने के लिए ही, या अपने लिए भी रखे हुए हैं? अपने लिए रखे, कारोबार वास्ते ही। अच्छा। जी हाँ, ज़रूरत भी है ना, जे सिरा से माल दा काम भी है ना, जिन्होंने ज़मीन नहीं, नौकरियाँ नहीं, उन माल रखे हैं
सही। पाले वा तो खिदमत अच्छा ही मुझे थी। ये बताएं कि दरिया खान की मंडी में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं इसे सेल करने के लिए, या व्यापारी यहीं पर आते हैं? नहीं व्यापारी इतना ज़्यादा आने इलाके दे दरिया खान दे बखर दे अच्छा। साढ़े को खुशाब दे भी आने बाकी जेड़ा तो आप खुद मंडी ते भी गिन वैंदे मंडियां साढ़े को दूर ज़्यादा चलदी दरिया खान और बखर दे सारी ज़िले दी मंडी है बहुत बड़ी अच्छा, मंडी और है ये इसमें रेट कहाँ पे अच्छा लगता है, दरिया खान में या बखर में? बखर में बखर में अच्छा बखर रेट में लग पूरा- जाता है। पूरे पंजाब दा व्यापारी आंदे अच्छा। जी पाकिस्तान दा बल्कि व्यापारी आंदे चारे सूबा दा व्यापारी आंदे तो इस टाइम तक मतलब आपके पास जानवर अगर कहें तो कितने मौजूद हैं जो बेचने के लिए हैं? बेचने के हैं 3 4 7 3 10 10 जानवर सिर्फ बेचने के लिए हैं जो इसी कुर्बानी बेचने हैं आपने? यही जगह इस अच्छा, फार्म इसमें मतलब ये कितना खा जाते हैं, कितना इनके ऊपर खर्चा होता है इनको पालने में, में। एक साल का अगर हिसाब लगाएं? असा साल का हिसाब तो खैर नहीं किया लेकिन इस टाइम जड़ा 4 महीना का हिसाब किया 1000 रुपये एक चौखर का एक दिहाड़ का एक बच्चे का एक चौखर का 1000 रुपया एक दिन का? दिन का अब पहले तो सिर्फ घास आते अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब 1000 रुपया एक चौखर का एक दिन का है, अगर इस हिसाब से हिसाब लगाया जाए कुछ भी नहीं बचता कुछ भी नहीं बचता ना? कुछ नहीं बचता क्योंकि 2000 रुपये दी एक बोरी है कणक दी घाह भी है मजदूरी भी है बिल्कुल ऐसे ही। 3500 मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत 3500 का गट्टू है एक बंडे का 10000 की बोरी है कणक दी 100 रुपये का किलो है दूध का 700 रुपया घी है 750 रुपये का 1 किलो घी ही खाते दूध भी पीते वंडे ही खाते कणक भी खाते 4 टाइम पानी पिलाने जड़ा दोधी वाला पिलाने जैसे चट्टा सट के अच्छा घाह जड़े 4 टाइम घाह पहने खल भी अच्छा, यानी फिर जब आप इसे बेचते हैं तो आपका तो फिर ये खर्च भी नहीं निकलता? कमेटी बन जाती है बस अच्छा, कमेटी है, अच्छा रेट लग गया तो कुछ बच गया, ना बचा तो नहीं। बिल्कुल कमेटी है। अच्छा, क्या मतलब अपील क्या करेंगे हुकूमत से कि वो थोड़े रेट अप करें या कुछ ऐसा कि आपकी कम से कम मेहनत निकल आए? मेहनत दी खुराक की कीमत घट थी सी हाँ ते इन्हां दा रेट वध सी तो बस सानू ये फायदा मिल सी। अच्छा, लैंपी स्किन पिछली बार आई थी उससे भी काफ़ी सारे जानवर मुतासिर हुए थे, अब इस टाइम भी अल्लाह ना करे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मतलब कुछ भी ऐसी बीमारी आती है तो उसके अंदर क्या मतलब वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर सरकारी डॉक्टर आते हैं? नहीं आते अपने प्राइवेट डॉक्टर आते प्राइवेट डॉक्टर आते हैं, कितना खर्चा हो जाता है फिर? तो डॉक्टरी वगैरह पे भी आपका काफ़ी खर्चा होता होगा? बहुत ही वैंदा वैक्सीन वगैरह? 1000 रुपए की वैक्सीन 5-5000 रुपए की वैक्सीन भी है। अच्छा हाँ जी पिछले साल बीमारी आई है दान वाली उनकी 500 रुपये 5000 रुपए की वैक्सीन भी है। अच्छा, उससे ठीक हुए थे? कुछ ठीक है तो मर भी ज़्यादा गए सही जी मर बहु गए थोड़े थे। सही, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जानवरों के एक और मालिक इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान किस तरीके से इनके साथ सपोर्ट कर भी रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपका अल्लाह नाम? का शुक्र। गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि कितने जानवर हैं आपके? आपके 10 जानवर हैं, ये पीछे देखें। अच्छा, 10 जानवर ये। हैं। अच्छा, ये सारे बेचने के लिए? नहीं, बेचने के लिए बछड़े इस टाइम बेच रहे हैं, ठीक है। ते जो गाय है दूध वाली वो नहीं बेच रहे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितनी किस्म की कितनी नस्लों की गायें इस टाइम आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास एक मिक्स क्रॉस वलैती ठीक है। और साहिवाल, पीछे भैंस खड़ी है, ये चौखर हैं, वो भैंस का कटा। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब एक अगर बछड़े की बात की जाए या एक अगर बैल की बात की जाए तो कितनी कीमत में इस टाइम फ़रोख्त हो रहा है? इस टाइम वज़न के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है 1,15,000 से जाके 2 लाख तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई भी बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कि पहले अच्छे बिक जाते थे, आपको प्रॉफिट होता था जानवरों में, या अब? पहले प्रॉफिट ज़्यादा होता था, अब नहीं? अब नहीं है क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। वंडे महंगे हो गए हैं, गंदम महंगी हो गई है। पिछले साल वंडे का रेट 1600 रुपये 40 किलो था, इस टाइम 3800 रुपये है सही 40 किलो का। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई सरकारी डॉक्टर आता है, चेक करता है, वैक्सीन लगाता है या कुछ? ना, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आता। कोई बीमारी आ जाए सरकारी डॉक्टर नहीं आता? वो कोई साल दे विच एक दफ़ा आंदे जेडी कोई वैक्सीन करें। अच्छा, पैसे तो नहीं लेते उसके वैक्सीन के? ना, उस वैक्सीन के पैसे नहीं लेते।
अच्छा, और बाकी आते हैं चेक करते हैं तो बाकी पैसे लेते हैं? हाँ पैसे लेते हैं। सरकारी डॉक्टर भी पैसे लेते हैं? सरकारी डॉक्टर भी पैसे। क्या क्या अपील करना चाहेंगे आप? कुल वधे ही था सरकारी, प्राइवेट तो डॉक्टर ही की को नहीं। अच्छा, लेकिन जी। वो भी पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे आप बताना चाहेंगे अपना दुख हुकूमत पाकिस्तान को या आला अफसरान को? आला अफसरान को हमारे लिए, इन चौखरों के लिए कोई डॉक्टर सरकारी तौर पे इस टाइम ही भी बीमारी आई हो ये इन्हां ते ये दाना आली। अच्छा, हाँ, फिर आ गई है? फिर आ गई है कि ना। हाँ, वो जेड़े दाना वाले चौखर इन वो असां बेच दिते हैं। लैंपी स्किन वाले? हाँ, लैंपी स्किन नाले उन्हों को बेच दिता है। कोई हिक अद्धा चौखर वधा है, यानी कि जिन्हों को घाट है ते भला उन्होंने वास्ते कोई हुकूमत ज़रात है तो उस वास्ते कोई नहीं। दूजा जेड़ी दवाई लेंदे हैं वो प्राइवेट होंदी है तो वो 2 नंबर के 14 नंबर होंदी है, असर मुढ़ू नहीं थींदा। अच्छा जी, चौखर मर वेंदे न, इहो थी वेंदे न, खराब हो जाते हैं? जी हाँ, खराब हो और ज़्यादा दवाई से खराब? हाँ, दवाई से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जो हम गाय भैंस चेक कराते हैं उसका निज़ाम नहीं है। बड़े ज़िलों में तो है ना, उसका लेबॉर्ट्री में चेक हो जाता है। ये यहाँ पर तो देसी हिसाब से चेक करते हैं भाई इसका गाय या भैंस या ये गब्बन है या नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ ये कोई सहूलियत। आप ये सहूलियत चाहते हैं कि आपके पास डॉक्टर हो, सरकारी तौर पे आए हो, जो आए और चेक करे आपकी जानवरों को? जी जी, आपको हमारे पास आए और कोई किस्म का चेक करे ना, ये नहीं होता। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। पैसे प्राइवेट डॉक्टर तो ही की को नहीं ना इस साढ़े इलाके। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जितने है सरकारी है, सरकारी आंदा है वो पैसा तो बगैर नहीं आता। अच्छा, हाँ, पैसे गिनदा है डबल पैसे इन्हीं नहीं ते दवाई जेड़ा है उका नाकिस किस्म दी होंदी है। दवाई भावें डॉक्टर पानी मिलाई वदेन ते भावें पिछू कोई। हाँ, हुण इसदा तो साकू पता नहीं। कंपनी बनावण वाली इहो करेंदी है, पानी मिलांदी है, डॉक्टर शीशी चा के उसदे विच पानी आके ला के लगे वे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनो, देखो और बोलो। अल बरका उर्दू।